है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। बाप दादा हर एक बच्चे के विशेषता को देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं और शरारती है, लेकिन ऐसा एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो। सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो गुणों में कोई के लिस्ट में तो है ना, और विशेषता ये है कि बड़े बड़े तपस्वी महान आत्माएं 16,108 जगत गुरु, चाहे शास्त्रवादी है, चाहे महामंडलेश्वर है, लेकिन पाप को नहीं जाना और पाप के सभी बच्चों ने पाप को तो जान लिया, तो पाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से मेरा बाबा तो कहते हैं, मेरा कहकर अतकारी तो बन गए, तो इसको क्या कहेंगे कि जिसने पाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। तो आप सभी को परखने की शक्ति श्रेष्ठ है। तो आज विशेष मनाने आए हो ना, आज मनाने का दिन है ना, कि आज भी सुनने का दिन है, सुनना भी है आज। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Use every treasure in a worthwhile way and ओम become शांति।
हर खजाने को सफल कर सफलता मूरत बनो। विघ्न विनाशक स्थिति। मन में यह संकल्प उठना कि विजय तो अंत में बनेंगे, वह अंत में निर्विघ्न और विघ्न विनाशक बनेंगे। ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, अर्थात रॉयल माया है। ये संपूर्ण बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ। इससे सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगे। Of obstacles. By doing this, all powers will be used in a worthwhile way. Om Shanti. Om Shanti. शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 24वां दिन है। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का विषय है विघ्न विनाशक स्थिति। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति। ओम एवरीवन शांति। हैप्पी, हेल्दी, सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, विघ्नों से मुक्त हैं। बहुत अच्छा है। I was thinking when Baba is saying मैं सोच रही थी जब बाबा कहते हैं your main specialty, आपका मुख्य विशेषता है you recognize कि Baba, आपने बाबा को पहचाना। you recognize Baba. आपने भगवान को, बाबा को पहचाना। Ask ourselves, तो हम हर एक अपने आप I को पूछें, recognize Baba. क्या मैंने बाबा को पहचाना है? I was thinking that मैं सोच रही थी we have love for Baba. हम बाबा से प्यार करते We have हैं, love for teachings of Baba. बाबा की शिक्षाओं से प्यार है, For all the attainments. और जो भी प्राप्तियां हैं उन सब से भी हमें प्यार Because है। as we recognize Baba, क्योंकि जैसे ही हम बाबा को पहचानते हैं then all the तो attainments जो भी begin. प्राप्तियां हैं वो शुरू हो जाती हैं। We experience Baba's love. We हम experience बाबा के love, स्नेह को अनुभव peace, करते हैं, शांति की अनुभूति करते we हैं, have wisdom, knowledge, we have power. ज्ञान, शक्ति, समझ So सब these are मिलता है attainments. बाबा से। ये सब प्राप्तियां हैं But I बाबा से। also like Baba's उसके teaching. साथ मुझे ये भी पसंद है बाबा की शिक्षाएं। Very gently, very बहुत peacefully, नम्रता से, निर्माणता से, तो बहुत teaches us. अच्छी तरह से बाबा हमें सिखाते हैं। And the teachings are so और ये subtle, शिक्षाएं so deep, इतनी सूक्ष्म है और इतनी गहरी है that when we understand कि जब and समझ जाते these हैं teachings, और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण our करते life, हैं the तो हम difference अपने जीवन में ही in our वो फर्क attitude, in our अपने actions,
वृत्ति में, हमारे कर्मों में वो दिखाई देता है। So it's very interesting. तो ये बहुत दिलचस्प बात है। आज सुबह मैं सोच रही थी कि हम बाबा को, बाबा से स्नेह है, क्या मुझे बाबा की शिक्षाओं से स्नेह है, बाबा की प्राप्तियों से स्नेह है? तो मुझे ये एहसास हुआ मैं तीनों से स्नेह है, बाप से, बाप की शिक्षाओं से और प्राप्तियों से। खास जब मैं बाबा की मुरली सुन रही हूँ तो मेरा दिल आत्मा जैसे कि भरपूर हो जाता है। कौन मुझे ऐसे समझा सकता है जो बाबा समझा रहे हैं, और जो भी समझा रहा है वो बहुत व्यक्तिगत है, पर्सनल है। In the sense of my own fortune, मेरा खुद का, मेरा भाग्य, of karmas, मेरे जो कर्मों का एक चक्र है, personal, right? जो भी बाबा सिखाता है या जो भी है वो पर्सनल है, व्यक्तिगत है। अभी बाबा चाहते हैं कि हम सदा हम ये याद रखें कि हम विजयी आत्मा है। So Baba is saying, तो बाबा क्या कह रहे हैं the thoughts in your mind, कि हम ये संकल्प रखें हमारे मन में in the end, कि अगर हम ये सोचें कि मैं ये अंत में विजयी बनूंगा या अंत में निर्विघ्न बनूंगा, ये संकल्प ही, या विघ्न विनाशक अंत में बनूंगा। in a royal way, बाबा कह रहे हैं ये संकल्प ही रॉयल रूप का अलबेलापन है, and it's royal Maya. अर्थात ये रॉयल माया है। I will do it later. हम बाद में कर लेंगे या फिर कभी कर लेंगे। Oh, if there is obstacles, maybe अगर it will विघ्न go in है, the end. हाँ जो भी है वो अंत में चला जाएगा। To be लेकिन victorious बाबा क्या right चाहता now. है कि हम विजयी अब If भी there is बने। obstacle, destroy it right now. अगर विघ्न है And अब Baba भी says, ही उसका विनाश करें। constantly तो बाबा be कह रहे victorious हैं soul. कि हम सदा विजयी आत्मा, The cause, सफलता मूर्त आत्मा बने। these, these thoughts cause ये obstacles संकल्प क्या हो जाते हैं? ये becoming संकल्प weak. ही संपूर्ण संपन्न बनने में विघ्न डालता है। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है। इसलिए Joy of success of every day. हर दिन का सफलता को उसको एंजॉय करना है। हम इतना स्थूल चीजों में, बाह्य चीजों में, करने में इतना फंसे हुए हैं कि हम भूल जाते हैं कि मुख्य चीज क्या है। मुख्य बात क्या है? हमारा स्थिति, सफलता मूर्त रहने की स्थिति और बाप समान बनने की स्थिति। तो अभी हम अभ्यास करें और संकल्प करें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो बाबा कह रहे हैं यही अलबेलापन, ये जो संकल्प है, यही विघ्न रूप बन जाते हैं संपन्न संपूर्ण बनने में। यही अलबेलापन सफलता मूर्त और समान मूर्त बनने नहीं देता है, बाप समान बनने। इसलिए इन संकल्पों से मुक्त बन विघ्न विनाशक स्थिति बनाओ। इससे सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगी। तो हमारी स्थिति को विघ्न विनाशक स्थिति, इससे क्या होगा? सर्व शक्तियां सफल हो जाएंगे। मतलब हमारे अंदर शक्तियां हैं और मैं उस शक्तियों को इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैं सफलता मूर्त नहीं बनी। चलिए हम एक शक्ति लेते हैं।
समाने की शक्ति या समेटने की शक्ति लेते हैं। So when you have to merge, you listen to things. You जब हमें समाना होता है, अगर आपने कुछ सुना उसको समा लेते हैं, और मैं करती भी हूँ। after few months, लेकिन years, थोड़े महीनों के बाद, थोड़े सालों के same बाद matter appears. अगर वही बात फिर से आती है, अगर वो व्यर्थ संकल्प Why के रूप में फिर happened? से Why आती didn't it है, happen? अरे क्यों हुआ, नहीं होना था ना, So that means you didn't तो merge, right? मैंने उसको समाया नहीं। If you would have merged, अगर why मैंने didn't it समाया emerge? था तो फिर वो इमर्ज क्यों हुआ? So today you are checking it. तो अभी आज हमारा Every चेकिंग power. है कि हर शक्ति को And if you are victorious, यूज करें, और अगर आप सफलता मूर्त हैं, in a worthwhile way, शक्तियों को अच्छी तरह से अगर सफलता मूर्त हो इस्तेमाल किया है, तो आप सदा विजय रहेंगे। तो बाबा का ये वरदान याद रखें कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। ओम शांति। Good evening, everyone. Om Shanti. सभी को Om गुड Shanti. इवनिंग। शिरीन बहन वापस आए हैं। It is so wonderful to hear from Didi. बहुत अच्छा है कि दीदी से हम सुन रहे हैं जो कुछ उन्होंने सुनाया। एक्चुअली जो आपने कल भी सुनाया, मैं वो भी उसके बारे में सोच रही थी। It was very nice to hear Didi's experience of offering book for जो दीदी का अनुभव था, हमारा अनुभव नहीं, पर दीदी का अनुभव क्या था जब उन्होंने दीदी का भोग ऑफर किया, और जब ये सब हो रहा था वो जैसे कैसे डिटैच थे, न्यारे थे। और आज जो दीदी ने बहुत अच्छा लगता है आपको देखकर। आप कैसे हैं? आप भी ठीक हैं? हाँ जी, सब कुछ ठीक है। काफी 2-3 दिन बहुत बिजी थे, तो आपका तबीयत ठीक हो ये सोच रही थी। एक बात जो मैं सोच रही थी कि बाबा के वरदान को हम यूज करें। 3 बातें जो आपने कहा कि आपने बाबा को, बाबा की प्राप्तियों को और बाबा की शिक्षाओं को आपको अच्छा लगता है। ये 3 बातें जब हम प्राप्तियों को और वरदानों के बारे में बात करते हैं जो बाबा ने आज सुनाया मुरली में, मैं चाहती हूँ आप थोड़े और समझाएं। क्या हम उसको वरदान के रूप में कहें? तो बाबा ने कहा आप कामधेनु हो, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला। क्या ये हमारे लिए वरदान है? इसका मतलब क्या है? आज बाबा ने मुरली में सुनाया था। तो दीदी कह रहे हाँ ये वरदान है, और हम उसको इस्तेमाल करें कि जो कुछ हमें करना है, जो कुछ हमें रहना है, उसको इमर्ज कीजिए वरदान के तरह, और वो सहज हो जाएगा करने के लिए। एक बहुत सूक्ष्म शक्तियां हैं हमारे संकल्पों में। हम जो बोलते हैं, हम जो भी सुनते हैं, और जब हमने सुना कि आपने जब कहा वरदान के रूप में, जैसे ही आपने सुना वो वाक्य आपके मन में रह गया, और वो जो रह गया वो आपको मदद करेगा अनुभव करने के लिए, और उसकी प्राप्ति मिलेगी आपको। सिर्फ हमें स्मृति में वो संकल्प लाना है, सही समय पर वो स्मृति इमर्ज हो। यही सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है। सही समय पर सही संकल्प इमर्ज होना जरूरी है। अगर वो इमर्ज हो जाता है तो बहुत अच्छा है। Baba doesn't want us to keep asking for blessing. बाबा नहीं चाहते कि हम वरदानों के बारे में पूछते रहें, लेकिन बाबा से आता है, बाबा देखते हैं आपका प्यार बाबा के प्रति, आपका निश्चय, आपका हिम्मत, और जो भी अच्छा है, तो स्वाभाविक रीति से बाबा आपको
वरदान देते रहते हैं। So you were saying about तो how दीदी आप कह रहे थे शक्तियों के whatever बारे में power we need कि जो भी शक्तियां comes to हमें us. So चाहिए कि हमें lately, आना last few चाहिए। days, what power did you have थोड़े दिनों used? पहले आपने कौन सी शक्ति इस्तेमाल की? It's a good question. बहुत अच्छा प्रश्न है। थोड़े You दिनों know, से आपने कौन सी शक्ति इस्तेमाल किया? तो दीदी कह रहे हैं I woke up very early in the morning and तो मैं बहुत started जल्दी asking शुरू God, किया दिन, so जल्दी I उठी need to और मैंने संकल्प किया कि more towards power of yoga and मुझे बहुत और ज्यादा योग बल का इस्तेमाल करना है, योगदान करना है। और बहुत अच्छा था। I was just thinking that तो मैं if सोच each रही one of थी us अगर look हर at the एक yajna यज्ञ को देखें, and of और course there is expansion, बहुत विस्तार तो है, बहुत lot सेवाएं people भी is हो रही है, enjoying, लोग but खुश हैं सब every day के साथ, पर जरूरी क्या है? a proper direction in the end. तो पर अंत में सही मार्ग बिताना, What do we यज्ञ के need? लिए This क्या is the चाहिए? power of क्या चाहिए? वो yajna. योग बल, याद का बल। This morning तो realized that सुबह से मैंने everybody यही has different रियलाइज parts हुआ, हर एक and का अलग अलग पार्ट some था। have to play more कहीं का and पार्ट ज्यादा है, parts of physical जो स्थूल रुति providing से something or कुछ देने की। then kind of trying to understand पर मैं what do we even समझने की my कोशिश role कर in रही the हूँ world कि मेरा रोल to क्या be an है, image of कि मैं Baba, वो बाबा का to वो use मूर्त the बन power के रहूं and जो शक्तियों to को make people इस्तेमाल करे experience the कि presence of लोगों को Baba. बाबा का अनुभव कराने का That's what I was करे। thinking. तो मैं वही सोच रही हूँ कि बाबा का अनुभव So I कराए। was watching you offer Bhog तो मैं आपको देख रही थी, बाबा दीदी को ऑफर कर रहे थे और बाबा को ऑफर करते। तो मैं सोच रही थी कि बाबा ऐसे आ सकते हैं क्या, जैसे दीदी आए? क्या आप बाबा को Yes. अपने में आह्वान कर सकते हैं? Off and on. But बाबा कभी eventually कभी दृष्टि देते हैं, understand पर आकर that is a सुनाना different part of वो it. तो अलग पार्ट है। But even Drishti, that would be लेकिन nice सिर्फ if दृष्टि भी he doesn't मिले तो have to बहुत speak. अच्छा है। He can just बाबा But को जरूरत नहीं so कि will वो Baba बात करे। announce that I have come? Or क्या will he बाबा अनाउंस करेगा कि मैं आया हूँ? souls who were asking me, कहीं पूछ रहे Baba थे come, आत्माएं कि or बाबा will आए थे Nirmala come, or या दीदी आए, निर्मला दीदी आए। तो मैंने कहा whatever was मुझे पता happening was नहीं, जो happening. भी हो रहा था Some यहाँ souls हो रहा may था। feel तो कहीं in the आत्मा को beginning लगा it was कि coming शुरू from में Baba, दृष्टि जो and मिला then वो बाबा from से था, Nirmala. फिर This is निर्मला my दीदी से understanding. मिला। Right, तो right. I ऐसे wish I होता was है। there. मुझे Here's मैं what I सोच रही हूँ was तो मैं भी वहां thinking होती। of, but यहाँ से देखना भी बहुत right. अच्छा लग रहा था। One of the things that Baba was saying एक और बात जो बाबा सुना रहे थे आज की मुरली और कल की मुरली में, पढ़ाई के बारे में, कि हर एक पढ़ाई पर आधार है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है इस पढ़ाई में हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कि अभी आपको लग रहा है कि योगदान सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी आपको क्या लगता है पढ़ाई में जब हम पढ़ रहे हैं, जो भी बाबा सुना रहे हैं अपने बारे में या कोई भी धारणा के प्रति, जितना गहराई में मैं उसको समझ सकूं, समझूं, उतना हमारा याद बढ़ेगा, क्योंकि याद का कनेक्शन हमारे ज्ञान के समझ के साथ है, हमारा स्वाभाविक स्नेह बाबा, तो हमारा स्वाभाविक याद भी बढ़ता रहेगा। तो पढ़ाई ऐसे पढ़े कि हमारा योग बल, योग की शक्ति बढ़ता रहे। तो दीदी आपका क्या समझ आता है कि आजकल क्या, आपको आजकल क्या गहराई में समझ में आ रहा है? यही कि बाबा अभी वर्तमान समय वो क्या चाहता है हमसे, क्योंकि हर कदम में सेवा है। कहाँ भी आप कदम रखो सेवा है, जहाँ भी आप जाओ सेवा है। लेकिन सेवा करते तो आत्माओं को क्या चाहिए और हमें क्या देना है? क्योंकि हम जो भी हैं
जो भी अनुभव, जो भी मैं मूर्त हूँ, वही उनको अनुभव होगा, वही उनको मिलेगा। तो रॉयल रहे, रियल रहे और स्वाभाविक रहे, नेचुरल रहे। जब आप नेचुरल माना स्वाभाविक रहते हैं कि ऐसे नहीं कि मैं रेडी हो रही हूँ किसी को देने, नहीं, अगर मैं वही मूर्त हूँ स्वाभाविक रीति से, औरों को भी अनुभव होगा। और बाबा ने ये भी कहा था कि कोई भी संकल्प वेस्ट ना करें। तो उसके ऊपर हम ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। मुझे ज्यादा वेस्ट आता नहीं, इवन भले थोड़ी सी आए, मैं ध्यान दे रही हूँ, मैं केयरफुल हूँ, व्यर्थ ना संकल्प चले। दीदी, क्या आपने ये ध्यान दिया कि मैंने जो नोटिस किया है भारत में, जब मैं बड़ी हो रही थी, इतना भक्ति मुझे याद नहीं है, इतना शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं ये भी मैंने देखा नहीं। आजकल शक्तियों का आह्वान बहुत हो रहा है। तो मुझे ख्याल, या शक्तियों का आह्वान बढ़ रहा है क्योंकि अब शक्तियां अपने पुरुषार्थ को बढ़ा रहे हैं कि। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, नवरात्रि हो रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं इतने ज्यादा लोग हैं इसलिए ज्यादा है, कि जैसे कि भक्ति ज्यादा हो गया। क्या शक्तियों का योगा बढ़ गया इसलिए भक्ति ज्यादा हो गया, इसका आह्वान ज्यादा है। तो दीदी कह रहे हैं लोगों को शक्ति की जरूरत है, और उनको लगता भी है कि ये देवियां ज्यादा है, तो एक तो उन्हें ज्यादा चाहिए, इसलिए वो आह्वान ज्यादा करते हैं। और जब वो आह्वान करते हैं, करने का तरीका है भक्ति। तो मुझे याद है जब मैं कलकत्ता गई थी, थोड़े साल या बहुत साल पहले एक्चुअली गई थी, बहुत बहुत भक्ति करते थे। लेकिन अभी भी जब आप जाएंगे तो और भी ज्यादा है। ज्यादातर परिवारों में अपने घरों में करते हैं। तो पूजा भक्ति तो बड़ी ही है, क्योंकि सभी को लगता है कि उनकी शक्तियों की जरूरत है। आज वरदान में बाबा ने कहा, अभी आपकी शक्ति अच्छा है नहीं, पर लेकिन अच्छा बनना है, ये संकल्प लोगों से आएगा। तो आपको क्या लगता है कौन सी शक्ति हमारे अंदर वो धारण करे तो लोग भी परिवर्तन होंगे, कि सिर्फ अच्छा अच्छा कहेंगे नहीं, हमें भी अच्छा बनना है, वो संकल्प आएगा। तो दीदी कह रहे हैं कि सभी चाहते हैं कुछ, और सभी को कुछ ना कुछ अनुभव चाहते हैं सभी लोग। मैंने देखा कि जब लोग यहाँ आते हैं दृष्टि लेने के लिए, कि वो कुछ ना कुछ अनुभव करना चाहते हैं, कि गहरी शांति का, स्नेह का, अपनापन का, बाबा का अनुभव करना चाहते हैं। तो हमें भी आह्वान करते रहना है हमारे अंदर वो सब, ताकि और लोग भी उसका अनुभव कर सकें। एक पर्टिकुलर ऐसा संकल्प नहीं है, लेकिन शक्ति, स्नेह और अपनापन की एकाग्र सभी ये अनुभव करना चाहते हैं, और वो उसका स्वरूप बनना चाहते हैं। Do you feel that if I experience, if let's say stability, if I'm experiencing, दीदी, अगर आपको लगता है कि स्टेबिलिटी माना स्थिरता, अगर मैं स्थिरता को सदा अनुभव कर रही हूँ, अगर मैं स्थिरता नहीं है, अभी कोई आया मेरे सामने पर अभी मैं स्थिर नहीं हूँ, क्या मेरा पिछला वो अनुभव अभी आएगा, इमर्ज होगा? तो दीदी कह रहे हैं पॉसिबल है,
भले वर्तमान में नहीं हो और पास्ट में अगर आप थे तो वो अनुभव अभी वर्तमान का अनुभव ना करके जो आप पहले थे वो अनुभव करेंगे। संभव है, वैसे भी हो सकता है। दीदी मेरे को एक क्वेश्चन था। लाइक कल आप वाड़ी बहन के साथ कुछ सुना रहे थे तो उसके प्रति संकल्प आया। क्या आपको लगता है कि जो जो क्वालिटी आत्मा हमारे सामने आ रहा है, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं? वो मार्जिन है क्या आगे जाने का? तो दीदी कह रहे हैं अगर बाबा ने कहा बच्चे मेरे से भी आगे हैं। हमें पता है कि बाबा ऊंचे ते ऊंच, तो भले हम कह सकते हैं कि सब कोई भी आगे जा सकते हैं, फास्ट जा सकते हैं। क्या कोई भी प्रकाश मणि दादी से आगे जा सकता है? वो जो भी थी वो थी, कोई भी उसके आगे जा नहीं सकते। या गुलजार दादी, अगर हम एक भी आत्मा वैसा मूर्त जो बाबा का हमें अनुभव करा सके, क्योंकि वो बाबा की मूर्त थी, तो मुझे लगता है कि हाँ उनको प्रोत्साहन करें, लेकिन वो भी तभी होता है तो बहुकाल का अभ्यास से होता है। अगर किसी ने नहीं किया है बहुकाल से तो वो कोई भी अनुभव नहीं करा सकते। तो निरंतर होना भी जरूरी है, और बीच बीच में अगर कुछ और होता है कोई बात नहीं, पर बहुकाल का अभ्यास बहुत जरूरी है, या उसका स्वरूप बनना जरूरी है। तो क्या 8 और 108 सब सेट हो गए हैं? दीदी कह रहे नहीं, अभी भी मार्जिन है। So what is the You effort? can try also. आप भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बहन पूछ रही है कि क्या पुरुषार्थ करें 108 में। तो दीदी कह रहे हैं ये भी माला है। माला में क्या होता है? दादी ने बहुत क्वालिटी बताया। अब बहुत नजदीक है लेकिन न्यारे हैं। न्यारा और प्यारा बनने का जो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप प्यारे हैं तो सभी आपको प्यार करते हैं, आपके नज़दीक आना चाहते हैं, लेकिन मुझे न्यारा भी बनना है। तो मुझे ये पसंद है, न्यारा और प्यारा। और क्या, जैसे बाबा ने कहा कि सदा विजयी आत्मा बनो। पहले विजयी और फिर जब आप विजयी हो जाएंगे तो आप माला में आ जाएंगे, वैजयंती माला में आ जाएंगे। आपने बहुत अच्छा सुनाया कि न्यारा प्यारा बनना, माला में बनना है, आना है तो न्यारा और प्यारा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आपके साथ चैट करना बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति दीदी। Happy Dashera. We call it counter of 10. सभी को दशहरा मुबारक हो, विजयदशमी और दशहरा की मुबारक। हमने रावण पर विजय पाया है, जला दिया, मार दिया है, अभी बस जलाना है, दफनाना है। ओम शांति। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। मन परमात्मा के साथ लगाएं तो परमात्मिक शक्ति से मन के अंदर जो प्रेम की शक्ति आ जाती है, उसके फलस्वरूप ही
मन से बुराइयां खत्म हो जाती हैं, विकार खत्म हो जाते हैं, रावण का खात्मा हो जाता है। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। हम जानते हैं कि नवरात्रि के बाद ये 10वें दिन विजयदशमी आती है और उसमें रावण 10 सिर वाला बनाया जाता है और कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय हुई, अर्थात राम ने रावण का अंत किया। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। कल्प की है अंत घड़ी यह लंका जलने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। आत्मशुद्धि की अग्नि परीक्षा संगम में होने वाली। संपूर्ण ये पवित्रता से राम राज्य फिर लाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ये जो 10 सिर हैं तो 5 विकारों के नर के, 5 विकारों नारी के प्रतीक हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 5 विकार ही तुम्हारे शत्रु हैं, यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यही तुमसे बुरे कर्म करवाते हैं, पाप कर्म करवाते हैं। काम, क्रोध और लोभ मोह रावण के संगे साथी। काम, क्रोध और लोभ मोह रावण के संगी साथी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। इन विकारों ने हर आत्मा कैद मिला के बिठा दी। हो स्वतंत्र अब जग सारा ऐसा तप कमाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। आप तो सर्वशक्तिमान के साथियों। ओम शांति अव्यक्ति परिवार। ओम शांति अव्यक्ति परिवार को सबको विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारक। रावण को मार दिया गया है। भारत में हर त्योहार बहुत अच्छा दिलचस्प है क्योंकि हर त्योहार को मनाते हैं यहाँ पे। आगे दिवाली आने वाला है और दिवाली का भोग भी हम ऑफर करेंगे। तो कल बुधवार है, उसका स्केड्यूल देख लेते हैं। तो अमृत वेला 3:30 बजे से, बच्चों की मुरली क्लास है 5 बजे शाम को, भट्टी 6 बजे शुरू होता है और अब हिंदी सीरीज 7 बजे, फिर इंग्लिश सीरीज और अव्यक्त जर्नी। अभी मुरली, अव्यक्त मुरली फरिश्तों के दिल से रो रेहान।
की मुरली का दिन है अक्टूबर 24, 1971 की। नजर से निहाल करने की विधि। नजर से निहाल करने की विधि। नैनों की ईश्वरीय खुमारी खिदमत करें, क्योंकि आत्माएं अनेक जन्मों से अनेक प्रकार के साधन करते करते थकी हुई हैं। अभी सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। तो सिद्धि अर्थात समृद्धि। तो ऐसे तड़पती हुई थकी हुई आत्माएं व प्यासी आत्माएं की प्यास आप श्रेष्ठ आत्माओं के सिवाय कौन बुझाएंगे? वह सिद्धि को प्राप्त कराएंगे। आपके सिवाय और कोई आत्मा कर सकती है? कर सकेगी? अनेक बार किया हुआ अपना श्रेष्ठ कर्तव्य याद आता है। जितना जितना श्रेष्ठ स्थिति बनाते जाएंगे, उतना आत्माओं की पुकार के अलाप आप आत्माओं को, शक्तियों को आह्वान करने के आलाप तड़पती हुई आत्माओं के अनाथ मुखड़े, थकी हुई आत्माओं की सूरतें दिखाई देगी। जैसे आदि स्थापना के कार्य में साकार बाप के अनुभव का एग्जाम्पल देखा। आत्माओं की सेवा के सिवाय रुक सके? सिवाय सेवा के कुछ और दिखाई देता था। ऐसे ही आत्माओं को सिद्धि प्राप्त कराने की लगन में मग्न बनो। फिर ये छोटी छोटी बातें जिसमें अपना समय और जमा की हुई शक्तियां गंवाते हो, वो बच जाएगी। वो जमा होती जाएगी। जब एक सेकंड में अपनी पावरफुल वृत्ति से बेहद के आत्माओं की सर्विस कर सकते हो, तो अपने हद की छोटी छोटी बातों में समय क्यों गवाते हो? बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आप लोग हद की बातों में समय व्यर्थ कर और फिर बेहद में टिकने चाहते हो, लेकिन अब वह समय गया। अभी तो बेहद की सर्विस में सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें आप ही छूट जाएंगी। जैसे अन्य आत्माओं को कहते हो कि अब भक्ति में समय बर्बाद करना गोया घुड़ियों के खेल के समान बर्बाद करना है, क्योंकि अब भक्ति काल समाप्त हो रहा है। ऐसे कहते हो ना, तो फिर आप इन हद की बातों रूपी घुड़ियों के खेल में समय क्यों बर्बाद करते हो? यह भी तो गुड़ियों का ही खेल है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो बाप भी कहते हैं, अभी इस गुड़ियों के खेल का समय समाप्त हो रहा है। जैसे आजकल के समय कोई नया फैशन निकले और फैशन के समय कोई पुराना फैशन ही करता चले, तो उसको क्या कहेंगे? तो इन छोटी छोटी बातों में समय गंवाना ये पहले का पुराना फैशन है, अभी वह नहीं करना है। जैसे आप लोग भी कोई कोई को कहते हो ना कि अभी के समय प्रमाण हैंडलिंग दो, प्रमाण हैंडलिंग करो, पुरानी हैंडलिंग नहीं दो। फलाने की पुरानी हैंडलिंग है, उनकी नई हैंडलिंग है, ऐसे कहते हो ना। तो अपने आप को हैंडलिंग देना ये भी पुराना हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरों की पुरानी हैंडलिंग देना जचता नहीं है, तो अपने को फिर अब तक पुरानी हैंडलिंग से क्यों चलाते हो? अभी परिवर्तन दिवस मनाओ। प्लानिंग बुद्धि वाली पार्टी आई है ना, तो प्लानिंग पार्टी को नया प्लान दे रहे हैं। जैसे
वह गवर्नमेंट भी कभी कौन सा विशेष दिन मनाती है ना। तो आप यहाँ आए हो तो अपने आप को पुरानी रीति रस्म के चलते हुए पुरुषार्थ का परिवर्तन दिवस मनाओ, लेकिन हद का नहीं, बेहद का। मधुबन यज्ञ भूमि में आए हो ना। यज्ञ में अग्नि होती है। अग्नि में कोई भी चीज पड़ने से बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। जैसे स्वरूप बनना चाहो वैसे बना सकते हो। तो यहाँ यज्ञ में आए हो तो अपने आप को जैसे बनाना चाहो बना सकते हो, सहज ही बना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।